तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हो गए। तो देखो, अब तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के खूब सारे रूल पढ़ लिए हैं। बस एक रूल रह गया था। ये रूल जल्दी समझ में नहीं आता है। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, ये रूल जो है वो जल्दी समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा या जो तरीका समझाऊंगा, अगर आप इसके थ्रू इसे समझोगे तो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से ये आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अगला रूल, जो कि कौन सा है हमारा, चेन रूल। तो देखो, चेन रूल क्या कहता है। चेन समझ में आता है कैसा होता है चेन। हम बोलते हैं जैसे मान लो ये क्या है, इस तरीके से कंबाइन हो रखा है, यानी चेन है ये। यानी एक के साथ एक लगा हुआ है, यहाँ पे एक सर्कल, उसके साथ दूसरा सर्कल, उसके साथ तीसरा सर्कल। तो ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेन। तो इस चेन का यहाँ क्या यूज है, बिल्कुल, तो ये चेन यहाँ नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे चेन रूल को हम समझेंगे कि चेन मतलब एक के साथ एक कोई फंक्शन लगा हुआ है। जैसे मैं बोलूँ, मान लो एफ एक्स एक फंक्शन है और ये खुद किसका फंक्शन है, जी एक्स का। तो मैं बोल सकता हूँ एफ एक्स इज गिवन एज फंक्शन ऑफ किसका, जी एक्स का। यानी एफ एक्स खुद किसका फंक्शन है, जी एक्स का फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं बोल सकता हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। एफ एक्स खुद किसका फंक्शन था, जी एक्स का। तो ये क्या बन गया, y इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी हम y डैश जब निकालना चाहेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बोल देंगे कि जी एक्स जो है इसको मान लेते हैं लेट इट बी जेड। कुछ भी मान सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। हम इसको u मान सकते हैं, हम इसको v बोल सकते हैं, हम इसको x के अलावा कुछ भी मान लो। तो हम कुछ भी यहाँ पे w रख सकते हैं, हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, जी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे z। अब बताओ y इक्वल टू क्या बन गया, ये बन गया एफ जेड। लेकिन हमको इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि जी एक्स एक्स का फंक्शन है यहाँ पे। तो इसको हमें x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। लेकिन खुद क्या है, ये z है। तो हम इसको x के रिस्पेक्ट में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखो, मैं अगर इसको लिखूं डी वाई ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं डी वाई ऑफ डी जेड। मतलब पहले मैं y को z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं, फिर मैं इसको लिख सकता हूं क्या, डी जेड अपॉन डी एक्स। अब देखो, डी जेड से z क्या हो चुका है, कैंसिल। तो क्या बन गया, ये वापस से बन गया डी वाई ऑफ डी एक्स। समझ में आया। हमने क्या बोला यहाँ पे कि जी एक्स को हम लोगों ने z एज्यूम कर लिया है, हमें x के रिस्पेक्ट में ही फंक्शन दिया हुआ है, तो ओवरऑल हमें x के साथ ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ पे x ना होके z बन गया है, तो हम क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स जब निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले y को हम z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि f जो है वो z का फंक्शन है। तो हम बोलेंगे डी वाई ऑफ, सॉरी, डी जेड ऑफ वाई इंटू डी एक्स ऑफ जेड। तो ये देखो, दोनों टर्म कैंसिल हुए, ओवरऑल फिर से क्या बन गया, डी वाई ऑफ डी एक्स। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो चलो इसको हम लोग क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। ये वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं क्या, हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि y इक्वल्स टू है क्या, साइन स्क्वायर एक्स। नहीं, ये x का स्क्वायर है, तो ये समझने की गलती नहीं करेंगे हम। तो y इक्वल्स टू क्या है, साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो, ये अगर साइन x होता तो हम क्या करते, इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके बोल देते इसका आंसर कितना हो जाएगा, cos x। लेकिन ये x स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड। हमने क्या माना है, एक्स स्क्वायर को जेड के इक्विवेलेंट बोल दिया। तो बताओ y इक्वल्स टू क्या बन गया, ये बन गया साइन जेड। अब हम क्या करेंगे, इसको डी वाई ऑफ डी जेड निकालने, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस जेड। ठीक, दूसरा हमें क्या करना था, हमें करना था डी जेड ऑफ डी एक्स, कितना आएगा। तो देखो, जेड की जगह पे तो हम एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, इसका मतलब हम बोलेंगे डी एक्स ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2x। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल सकता हूँ। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बना, यहाँ पे देखो, ये बना डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, हम क्या बोल रहे थे इसको,
हम बोले थे इसको डी वाई ऑफ डी जेड पहले निकाल लें और इनटू कर दें किससे, डी जेड ऑफ डी एक्स से। चलो वैल्यू रखते हैं भैया, ये बना कॉस जेड और इनटू 2x। अब देखो जेड की जगह पे हम क्या करेंगे, वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू जो थी उठा के पुट कर देंगे, तो वो क्या था एक्स स्क्वायर। तो देखो क्या बन गया ये 2x कॉस एक्स स्क्वायर। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। सिंपल है, नहीं अगर समझ में आया होगा तो इसको मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आपको क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा देखा हुआ है, मतलब हमने इसको बहुत ज़्यादा सुना भी है। वो क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। क्या होता है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमको क्या करना है, यहाँ से वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, वो होता है डी एस अपॉन डी टी। यहाँ पे s क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, t इज द टाइम। डिफ्रेंशिएट करो कितना बना, तो हम बोलेंगे डी डी टी ऑफ किसको, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी का डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया, u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में 2 बाहर आएगा, कैंसिल हुआ। तो बताओ यहां से डी डी टी ऑफ एस कितना आया, u प्लस ए टी। इसका मतलब v इक्वल्स टू क्या आ गया, u प्लस ए टी। यही तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो सिंपल है, बस इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जितने भी हमें क्वेश्चन गिवन होंगे उसमें हमने जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं उनका यूज करेंगे और उसकी हेल्प से सोल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन तो हम इनफाइनाइट बना सकते हैं, जब तक हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं क्लियर होंगे। तो अगर हमें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो क्वेश्चन को जरूर सॉल्व किया करो, क्वेश्चन ट्राई किया करो। अगर आप कहीं फंसते हो, आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर किया करो, मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई भी कर दूंगा। तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मुझसे पूछा गया है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ पे हमसे बोला गया फाइंड डी वाई ऑफ डी एक्स। अब डायरेक्ट तो फंक्शन नहीं दिख रहा, तो सबसे पहले इसको हम फंक्शन बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे हम, तो देखो हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, तो बना x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। वाई इक्वल टू क्या बना 2 माइनस एक्स, क्योंकि इधर आ गया। अब ये हमको फंक्शन दिख रहा है, अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0 माइनस x का डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे हम, तो हम बोलेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स। याद करो जरा डी डी ऑफ एक्स पावर कितना है इसका 1, वो 1 आगे आया और यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 1 0, एक्स की पावर 0 दैट इज 1। इसका मतलब कितना आ गया यहाँ से -1। आंसर क्या बना हमारा आंसर बना डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू -1। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन खूब सारे हैं, क्वेश्चन हम खूब सारे ट्राई करें। जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वहाँ पे आपके डाउट के जो है वो सोल्यूशन दूंगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा मैक्सिमा मिनिमा। वो भी एक्चुअल में क्या है, इसी का एप्लीकेशन है। तो उसको हम लोग डबल डिफरेंशिएशन की जब हम बात करते हैं तब हम मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी अगले लेक्चर में।